अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने ईद की नमाज़ का तरीक़ा बयान करने वाले हैं। ईद की नमाज़ का तरीक़ा जानने से पहले ये जान ले कि ईद की नमाज़ की नीयत किस तरह होगी। ईद की नमाज़ की नीयत इस तरह करेंगे कि मैं 2 रकात वाजिब ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा की नमाज़ इस इमाम के पीछे 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ रहा हूँ। ये नीयत ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दिल में सोच ले या ख़याल कर ले तब भी काफ़ी हो जाएगा। ईद की नमाज़ का तरीक़ा क्या होगा? ईद की नमाज़ का तरीक़ा ये है कि जब इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हो जाए और तमाम लोग खड़े हो जाए तो सबसे पहले इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहकर अपने दोनों हाथों को बांध लेंगे। आप भी तकबीर तहरीमा कहकर अपने दोनों हाथों को बांध लें। इमाम साहब सना पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब पहली तकबीर ज़ायद अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है। उसके बाद इमाम साहब दूसरी तकबीर ज़ायद कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है। इसी तरह से इमाम साहब तीसरी तकबीर ज़ायद कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथों को बांध लेंगे। आपको भी कंधों तक हाथ उठाकर बांध लेना है। अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत लगाएंगे। इसके बाद ये रकात इसी तरह से मुकम्मल की जाएंगी कायदे के मुताबिक। अब जब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत लगाएंगे। अब इमाम साहब पहली तकबीर ज़ायद कहेंगे। दूसरी रकात की पहली तकबीर ज़ायद होगी। तो इमाम साहब पहली तकबीर ज़ायद कहकर कांधों तक हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर ज़ायद कहते हुए कांधों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी इमाम साहब की तरह करना है दोनों तकबीरों में। तीसरी तकबीर में भी इमाम साहब कांधों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी कांधों तक हाथ उठाना है और छोड़ देना है। फिर चौथी मर्तबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे। तो ये तकबीर जो होगी वो तकबीर ज़ायद नहीं बल्कि रुकू की तकबीर होगी। तो ये कहकर अब रुकू में जाना है। बाकी की नमाज कायदे के मुआफिक अदा की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।